अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हम बात करेंगे ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के हवाले से। और पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त हुई है और कुछ ऐसे पॉइंट जब पाकिस्तान पहला मैच जीता था हमने डिस्कस किया। हमने कहा कि जब आप जीत जाते हैं तो बहुत सारी आपकी खामियां उस जीत के पीछे छुप जाती हैं और उन खामियों को दूर करना ज़रूरी है ताकि जीत का तसलसल बरकरार रह सके। लेकिन शायद ऐसा नहीं किया गया या शायद जो कोशिश की गई वो गलत साबित हुई। क्या मामला थे हमारी हार की, क्या वजूहात बनी, इस पर डिटेल से बात करेंगे। स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन कर लिया है फाइनली अपना एक तवील तरीन टूर मुकम्मल करने के बाद फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान एंड वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू उमर। पहले तो कैसा रहा आपका टूर? ज़बरदस्त रहा और आप सिंगापुर गए, फिर उसके बाद आप जिम्बाब्वे भी गए। अच्छा रहा आपका सफ़र? अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। वहाँ पे प्रोग्रेस स्लोली हो रही है उनकी और इंशाल्लाह जब आगे उनके टूर्नामेंट्स आएंगे तो उसमें फिर मज़ीद प्रोग्रेस जो है वो नज़र आएगी इंशाल्लाह बेहतरी हम देखेंगे भी। सलमान, हम इससे पहले कि मज़ीद वक्त ज़ाया करें हम फ़ौरन आ जाते हैं। आज पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच हार गया है और पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जीता, बड़ी अच्छा पाकिस्तान ने फ़ाइट बैक किया। लेकिन आप हर रोज़ फ़ाइट बैक नहीं कर सकते। हर मैच में आप उस तरीके से ऐसी जो परफॉर्मेंस होती है वो कई सालों बाद होती है, तो आप हर मैच में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती। तो आपके नज़दीक अगर हम पहला कमेंट ये लें कि हार की वजूहत क्या है, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो हार है ये सरसरी वो हार नहीं हुई कि जो आपको सिर्फ सामने दिखाई दे रही है कि एक मैच था जो हम पिछला जीते ये वाला हार गए। इसके पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड है कि जो आप अपने सिस्टम में कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, आप क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं, क्या वो जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट का मटीरियल है, क्या वो टेस्ट क्रिकेट का मटीरियल नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान का स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट देखते हैं तो यासिर शाह के बाद आगे आपके जितने भी स्पिनर हैं, ये एक नुमान है जो कि कंसिस्टेंट लगते हैं क्योंकि उन्होंने 100-125 के करीब फर्स्ट क्लास के मैच खेले और एक काफ़ी तवील अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हिस्सा है। नए सिस्टम को उससे बहुत पहले 10-12 साल उन्होंने क्रिकेट खेली है। लेटली हमारा जो ट्रेंड है वो क्योंकि T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा छा गई है हर तरफ और पाकिस्तान में तो क्लब क्रिकेट से लेके स्कूल क्रिकेट के हर क्रिकेट उसकी हो रही थी पिछले काफ़ी साल। अब आके दोबारा थोड़ा सा ध्यान टू डे क्रिकेट की तरफ जा रहा है। तो जितने हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें फ्लैट ट्रेजेक्ट्री पे बॉलिंग करने की आदत पड़ गई। अब क्योंकि वो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री पे बॉलिंग करते हैं तो बॉल को एयर नहीं देते। अगर दूसरी तरफ आप स्पिनर्स को देखें श्रीलंकन, तो वो बहुत वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करते हैं। अगर आप जयसूर्या की बॉलिंग देखें जो नए स्पिनर हैं, ये उनका तीसरा इंटरनेशनल गेम है, टेस्ट मैच, और उनके तकरीबन 30 विकेट्स हो गए। 30 से शायद ज़्यादा हो गए 3 मैचेस में। ज़्यादा हो गए। और उस श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने 12 आउट करके दिए और मैच जितवाया। पाकिस्तान से भी आज मैच जितवा दिया। सो जो लॉन्गर फॉर्मेट की बॉलिंग या बैटिंग है जिसमें आपको प्रिसाइज लाइन लेंथ और प्रिसाइज टेक्निक के साथ खेलना है और लंबे पीरियड्स के लिए खेलना है, वो हमारे टीम के अंदर मिसिंग है। अगर हमारा बाबर या टॉप ऑर्डर में से अब्दुल्ला इमाम 2-3 जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि हमारा मैच बचाना या लंबा स्कोर करना खासा मुश्किल है। और वो शॉर्ट कमिंग तो हमारी, जब भी बाबर जल्दी आउट होगा वो हमें फील होगी, वो वाली शॉर्ट कमिंग, और वो हमें नज़र आ रही है। और हमने जितना स्कोर 5 आउट करके 150 पे, इतना स्कोर उनकी टेल से करवाया है और एक ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स को खासी मदद मिल रही थी। और फिर अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो हसन अली इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके साथ जो उनको रिवर्स स्विंग मिलती है खासी, वो भी हमें कहीं देखने को नज़र नहीं आई। हालांकि कंडीशंस ड्राई थी और पिच में क्योंकि स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे तो रफ मार्क्स भी बने हुए थे, बॉल खासा जल्दी पुराना होता है। तो हमें अपनी जो स्ट्रेंथ थी रिवर्स स्विंग की वो भी नज़र ना आई। हमारे स्पिनर्स इतनी अच्छी बॉलिंग ना कर सके कि उनकी टेल को आउट कर लें और हमने बहुत ज़्यादा रन्स करवा दिए। तो उसका जो इफेक्ट फिर बैटिंग में आया। हर दफ़ा आप 350 को तो आपने 325, 350 चेज कर लिया, लेकिन जब बात 400 प्लस पे जाती है, 500 को एक्सीड करती है और पीछे 150 पौने 200 ओवर की बैटिंग पड़ी होती है, तो फिर आपका एक डिफेंस का मैकेनिज्म होता है। लेकिन आज ड्रॉ का हमारे पास अच्छा चांस नहीं था। कल सिर्फ एक विकेट गिरी थी और पाकिस्तान को ड्रॉ की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन हमारा जो मेंटली हम ग्रो कर रहे हैं वो इस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं नए खेलने आ रहे हैं, पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास सिस्टम है, उन्हें स्ट्राइक रेट के ऊपर उनसे बात हो रही है, उनके ऊपर अटैकिंग क्रिकेट खेलने की बात हो रही है। तो ये जो डिफेंस का मैकेनिज्म है वो भी क्रिकेट का एक लाजमी हिस्सा है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है अगर आप आज दिफा कर लेते कामयाब तो आप ये सीरीज़ जीत जाते तो आपके होप्स अलाइव रहते टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के ऊपर टॉप 2-3 में जाने के। तो वो वाला जो मैकेनिज्म है उस पर हमारे यहाँ बात होनी बंद हो गई है। वो कहते हैं जी रिजल्ट ओरिएंटेड खेलें, ठीक है, आप जाएं, आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें, आप स्ट्राइक रेट बढ़ाएं, वो सारी बात ठीक है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान
ड्रॉ कर लेता बिल्कुल तो आपकी जीत पाकिस्तान जीतता ये सीरीज और पाकिस्तान के चांसेस अलाइव रहते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के। तो बहरहाल हमारा जो क्रिकेट डोमेस्टिकली हो रही है उसमें ये एक एस्पेक्ट है जिस पे एम्फसाइज करने की ज़रूरत है कि हमारे स्पिनर्स भी तभी डेवलप होंगे जब वो लंबी लंबी बॉलिंग करेंगे, लंबे तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे। वो हमारे जैसे नवाज है, अब आप नवाज को देख लें, वो एक ही ट्रेजेक्टरी पे बॉल करते हैं। बिल्कुल। जब तक पिच में बहुत ज़्यादा मदद ना हो शायद वो 4 डे 5 डे क्रिकेट में इतने इफेक्टिव नहीं है। यासिर को भी जो है वो ज़्यादातर तेज़ बॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा जैसे श्रीलंकन स्पिनर्स को आपने देखा लूप देते हैं, फ्लाइट करते हैं, वो चीज़ नहीं है हमारे बॉलर्स में नज़र नहीं आती। तो वो फुकदान इसी वजह से है कि सारा जो ट्रेंड है, सारा जो जोर है वो पीएसएल पे था पहले और अब एक जूनियर पीएसएल भी आ रही है। जो टूर प्रोग्राम है उसमें भी T20 हमारे ज़्यादा हैं। अब तो वैसे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि वनडे क्रिकेट के ओवर्स में थोड़े और कम कर दिए जाए, 40 ओवर तक कर दिया जाए उसको। तो वनडे क्रिकेट, या हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े फॉर्मेट है क्रिकेट के, वाकईतन अब T20 ने उसकी जगह ले लिया, उसको रिप्लेस कर दी। देखिए जगह ना ली है ना कभी ले सकेगा। हाँ, आपके कमर्शियल बेनिफिट्स हैं, लोगों को थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे बनते हैं तो अब उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि उनके पास और काम करने के मौके हैं। अगर आप किसी भी एक्टिव प्लेयर की सुने तो क्विंटन डिकॉक ने तो कुछ और बात की है, इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं बेयरस्टो वगैरह उन्होंने और बात की है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि खेलते ही सिलेक्टेड फॉर्मेट्स में हैं, उनका इंटरेस्ट ज़ाहिर है वो अपने हिसाब से देखते हैं कि किस तरफ उन्हें आसानी लगती है, किस फॉर्मेट पे वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, उनका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। बहरहाल ये है कि वनडे क्रिकेट एक कह लीजिए कि एक बैलेंस करता है दोनों फॉर्मेट्स को। T20 का भी उसमें आता है ज़्यादा खेल और उसमें वो भी आता है, लेकिन हमारा अपना फोकस इस पे है। दूसरी तरफ जो टीम है वो तो टेस्ट क्रिकेट को ही अभी तक नंबर 1 कंसिडर करती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें इस टेस्ट मैच के हवाले से, हसन अली के हवाले से भी आपने तस्करा किया, तो असीथा उनकी जानिब से अच्छी बॉलिंग की गई, 1-2 विकेट्स वो लेते रहे। नसीम शाह ने पहले इनिंग में 3 आउट किए, तो नसीम को भी अच्छी सपोर्ट नहीं मिली। हसन ने पहले मैच में भी शाहीन को अच्छी सपोर्ट नहीं दी थी। तो हसन अली की क्या वजह, हसन अली को मुसलसल क्यों खिलाया जा रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? आपको अच्छी बात है, कप्तान को बैक करना चाहिए, लेकिन बैक करते करते अगर हम बहुत ज़्यादा मैं हार्श ना हूँ, बट T20 वर्ल्ड कप में हसन अली की परफॉर्मेंस नाकिस रही। वहाँ पर कोई और लड़का होता तो शायद आप T20 का फाइनल खेल जाते या फाइनल जीत जाते। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को हमने दाव पर लगा दिया है सिर्फ एक प्लेयर को बैक करते करते। तो आपको नहीं लगता कि अब रेस्ट दे देना चाहिए था हसन अली को? बहुत हो गया। देखिए सिर्फ बैकिंग खिला के नहीं होती, बैकिंग आपको थोड़ा सा स्पेस दे के अपनी खामी पे काम करके वापस आना भी बैकिंग का हिस्सा है। और कई दफ़ा एक प्लेयर को ज़रूरत होती है चांसेस की कि यार थोड़ा सा इसे कॉन्फिडेंस दें। हसन अली को बेशुमार कॉन्फिडेंस दिया गया है, उनको सब जानते हैं कि वो बड़े शानदार परफॉर्मर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवाए हैं। कभी कभार परफॉर्मेंस नहीं होती, जितना प्लेयर जोर लगा रहा होता है उसकी आउटपुट नहीं होती, तो वो ऐसा टाइम होता है कि आप उसे थोड़ा सा लाइमलाइट से पीछे निकालते हैं, उसको थोड़ी सी स्पेस देते हैं ताकि वो उस चीज़ से रिकवर करे और वापस आए। जैसे पहले आए थे, ब्रीदर एक किया उन्होंने, उसके बाद वो आए। आप देखें दुनिया के टॉप प्लेयर हैं, विराट कोहली, नहीं हो रही परफॉर्मेंस, वो खिलाए जा रहे हैं, नहीं हो रही। अब उन्होंने भी सोच लिया कि इसको जरा हमने थोड़ा सा आराम देना है। तो बात निकालने की नहीं है, इतने एस्टेब्लिश प्लेयर्स टीम से बाहर ऐसे नहीं निकलते, लेकिन ये होता है कि आप उन्हें एक टाइम देते हैं जहाँ पे वो अपने आप को रीसेट करते हैं, अपनी थिंकिंग को, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं और फिर वापस आते हैं नई स्ट्रेंथ के साथ। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि वो वाला मैकेनिज्म यहाँ पर बाबर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत चांस दे के देख लिया, कई दफ़ा नहीं आता बहुत कोशिश के बाद भी रिदम। आप बैक किसी को टीम के कॉस्ट पे नहीं करते। बिल्कुल। आप तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि टीम ही नहीं, आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कॉस्ट पे किया बैक। थोड़ा सा यहाँ पर उनको अपने प्लेयर को बैकिंग का हिस्सा ये भी है कि उसे आप थोड़ा सा आराम दे दें, थोड़ा रिकवर करने का टाइम दें और किसी और को चांस दें ताकि आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बने और दूसरी टीम को कोई सरप्राइज का एलिमेंट भी रहे। सबको पता है कि वो अंडर प्रेशर है, वो उनको थोड़ा सा अटैक करते हैं, वो मजीद प्रेशर में आते हैं। कप्तान भी प्रेशर में दिखाई दिए, काफ़ी आसान कैचेस भी बाबर आजम की जानिब से छोड़े गए हैं। और क्या वजह है, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है या प्रेशर ज़्यादा आ गया? क्योंकि बाबर आजम एक अच्छे फील्डर हैं और कई आसान कैच हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं कि सेकंड स्लिप में बहुत ही आसान कैच, और ये स्पिन में यासिर शाह की गेंद पे एक और आसान कैच, बहुत सारे कैचेस, 3 से 4 से ज़ायद कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए इस टेस्ट मैच में। देखिए कैचेस छूटते हैं और कैचेस की भी एक स्ट्रीक होती है। बहुत सारे फील्डर्स ऐसे हैं जिनकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 6-6, 8-8 कैच ओवर अ पीरियड ऑफ मैचेस छोड़े हैं, जिसमें रॉस टेलर हैं, जिसमें केविन पीटरसन है और बहुत अच्छे ऐसे रहे हैं प्लेयर्स जो फील्डिंग में भी अच्छे थे, लेकिन कभी कभार उनसे कैचेस छूटते थे। बाबर बेशक एक बहुत सेफ हैंड है, बट एट टाइम्स ऐसा हो जाता है। जो कवर में कैच गया वो भी बिल्कुल आसान था, जो स्लिप में गया इससे बहुत मुश्किल कैच बाबर ने की हैं, ऐसा हो जाता है। बट एट टाइम्स
वो सारी चीज़ें तब होने लगती हैं जब उसका आपको बैकलैश आता है और वो इस मैच को हारने की सूरत में आया। अगर ये मैच जिता जाते तो शायद ये चीज़ें इस तरह डिस्कस ना होती। बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि आप मैच हार गए हैं तो फिर हर वो चीज़ जिससे इफेक्ट हुआ है वो डिस्कस होगी। अच्छा, सबसे अहम बात जो कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं आपसे ये पूछूंगा, इस पर बात करूंगा। अजहर अली को ड्रॉप कर दिया गया फाइनली, और अजहर अली को ड्रॉप करने का फैसला ठीक था? सलमान आगा को खिलाने का फैसला ठीक था या गलत था? फवाद आलम को पहले मैच में बाहर बिठाने का फैसला ठीक था, दूसरे में खिलाने का फैसला ठीक था या गलत था? ये क्या हो रहा है? आप जीत के भी इतना पैनिक कर गए हैं, हार के तो पैनिक होते हैं, बट हम पहला मैच जीत के पैनिक कर गए। देखिए, पहले तो ये समझ नहीं आई कि फवाद आलम श्रीलंका जैसी जगह पर किस तरह बाहर होते हैं टीम से, क्योंकि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वो स्पिनर्स को बहुत कंट्रोल के साथ खेलते हैं। और हम लोग उसको जिस नंबर से हमने हटाया वहाँ पर हम आगा को ले आए, फिर हमने अजहर को चेंज किया तो वो पोजीशन जो अजहर की है वहाँ का बैट्समैन तो शान मसूद था। बिल्कुल, अगर आपने लाना था तो आप शान को लाते। और शान बड़ी इस पूरी टीम में सबसे ज़्यादा बाबर के अलावा अगर कोई फॉर्म में है प्राइम फॉर्म तो वो शान मसूद है। और एक ऐसा स्पिनर बहुत फॉर्म में था मुखालिफ टीम का, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जिसको लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आसानी से खेलते हैं। तो आप अपने लेफ्ट हैंड बैट्समैन को मौका देते, इन फॉर्म प्लेयर को मौका देते, और एक ऐसा उसके सामने मुकाबले पे एक प्लेयर लाते जो इसके खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर का विकेट लेना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की। पहले हमने सलमान आगा को खिला दिया, फवाद को बाहर कर लिया। अपना एक लेफ्ट हैंडर जो पिछले साल 400 किए, जिसने 5 बल्कि, और वो टेस्ट क्रिकेट की जो टीम है आईसीसी की उसमें आया, तो हमने उसको बाहर बिठा दिया बगैर वजह के। फिर उसको जब अंदर डाला तो वन डाउन प्लेयर को की जगह ओपनर डालना चाहिए था, हमने उसकी जगह जो है वो मिडल ऑर्डर का प्लेयर डाला। तो डिसीजन मेकिंग हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं रही इस सीरीज में। सम डिसीजंस वर ऑफ द काइंड जो डिडंट मेक एनी सेंस। अच्छा, सलमान आगा को आपने देखा है, आप बड़े अरसे से, लंबे अरसे से आप उसको सिस्टम में देख भी रहे हैं, और सलमान आगा कैसे प्लेयर हैं आपकी नज़र में? वो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए कितने मुफीद साबित हो सकते हैं? सेकेंडली, सलमान आगा भी जितना मैं जानता हूँ ऊपर खेलने के वो प्लेयर हैं, ऊपर खेलते हैं, बट आपने रिजवान को भी ऊपर भेजा, इवन आपने नवाज़ को भी ऊपर भेजने का ट्राई कर ली, एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो इतना ज़्यादा जो आप चेंजेस कर रहे हैं, सलमान आगा को बहुत नीचे नहीं खिलाएगा? अगर सलमान आगा को वन डाउन खिला देते, अजहर की जगह उनको टीम में लाए थे, तो अगर खिला देते तो बेहतर नहीं था ये? देखिए, कैपेबल प्लेयर ज़रूर हैं, लेकिन वन डाउन वो डोमेस्टिक में भी नहीं खेलते। थोड़ा सा वो खेलते 5वें 6वें पर ही हैं सलमान आगा। बट द पॉइंट इज़ कि आप एक स्पेशलिस्ट जगह गए हैं जहाँ पर एक ग्राउंड में, ये समझने की बात है कि एक ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने पूरी सीरीज़ खेली है, आप भी अपनी सीरीज़ वहीं खेलेंगे तो ये विकेट स्लो ही होगा, क्योंकि वो रेगुलरली यूज़ हो रहा है। यहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, ये आपके सामने है सारी, जैसे राइटिंग ऑन द वॉल है कि दीवार पे लिखा हो कि क्या होना है, वो सब आपके सामने है। उसके बाद भी अगर आप टीम पिक करने में आपका कोई एरर होता है या जजमेंट आपकी थोड़ी सी जो है वो ख़राब होती है, तो इसका तो फिर ब्लेम ऑब्वियसली थिंक टैंक नहीं लेना, जो टीम की मैनेजमेंट है या कैप्टन है। बिकॉज थिंक टैंक तो कह रहे थे कि हम चेस करने की भी सोचेंगे, पहला सेशन देखेंगे आज, और उसके बाद हम, अब देखिए, ये आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बट आपकी सीरीज ऑन द लाइन थी, आप सीरीज जीत रहे थे ड्रॉ करके भी। बिल्कुल, ठीक है, वो एक माइंडसेट मैं समझता हूँ यूसुफ भाई की बात इसलिए उन्होंने की होगी कि आप बिल्कुल अगर बैट्समैन डिफेंस मैकेनिज्म ऑन कर दे और शॉट्स अपनी बंद कर ले तो उस तरह भी टीम आउट हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये तासुर दे दें कि जी हम 500 है तो हम एक दिन में 500 करने जा रहे हैं। आज तक हुआ नहीं है ये, और इसका मतलब है कि आप हर सेशन में 170 से ज़्यादा रन करें 5वें दिन की विकेट पे, जिस तरह के उनके स्पिनर्स हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो आई थिंक कि थोड़ा सा रियलिटी से रिलेट करके आपको जो है ना अपना टारगेट सेट करना चाहिए, और फिर आपके सामने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उस कॉज के लिए आपको इस मैच को ड्रॉ करना था। बहरहाल आई थिंक कि श्रीलंका को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने बॉलिंग बड़ी शानदार की, उनका जो अटैक था वो बड़ा विजिबली प्लान था, उनकी जो फील्डिंग थी अराउंड द विकेट वो आपकी सिंगल्स भी ब्लॉक करते थे। जिन एरियाज में बैट्समैन नच करते हैं स्पिनर्स को, वहां पर उन्होंने सिली कैचिंग पोजीशंस रखी हुई थी। जैसे सलमान आगा का जो कैच हुआ है वो एक नॉर्मल कैच नहीं है, वो एक आउटस्टैंडिंग आप कह लें कि इंटरसेप्शन की है फील्डर ने। और फिर रिजवान ने जैसे बॉल छोड़ी, उसका क्रेडिट आप बॉलर को देंगे कि वो एक ही जगह पे बॉलिंग किए जा रहे थे, वहीं से स्पिन हो रहा था, वहीं से बॉल सीधा रह रहा था, एक ही जगह बॉल किए जा रहे थे। ये आपने बड़ी अहम पॉइंट उठाई है। हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने लाइन लेंथ के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा। यासिर शाह ने अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स ली पहले मैच में भी और दूसरे में भी, पहली इनिंग में ले ली, बट उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंदें फेंकी हैं जिसकी वजह से रन्स बनाने में आसानी मिली। तो क्या हमारे बॉलर्स को आइडिया नहीं था? देखिए, ऑब्वियसली यासिर शाह एक बड़े सीजन बॉलर हैं और उनसे आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग एक्सपेक्ट करते हैं,
इसी तरह नुमान है, और हेड कोच सकलैन भाई हैं। और वो हैं। फिर उसके साथ आप नवाज को आपने खिलाया है, ऑन टॉप ऑफ प्रॉपर स्पिनर आपने उसको खिलाया। उनकी भी आइडियल जिस तरह की लाइन लेंथ होनी चाहिए थी वो नहीं थी। बहुत सारे रन हमने जो है ना लीक किए हैं ड्यूरिंग दिस, और स्पेशली जब आप 5 आउट कर लें ऊपर के, उसके बाद और फिर वो टीम आउट ना हो, वो डिक्लेयर करे, वो मोराल बहुत हाई चला जाता है ऑपोजिशन का। सो खासी चीज़ें हैं जिन पे, जैसे हमारे जो बॉलर्स हैं इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेल ली है, नवाज हो गए या जो दूसरे प्लेयर्स हो गए, ये ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत कम फर्स्ट क्लास का सीज़न खेलते हैं। तो जब आप अचानक टेस्ट में आते हैं, देखिए दुबई और जगह है, दुनिया से हटके है, उसमें 5वें दिन ऐसे गड़े पिच में बनते हैं कि जो उनमें गेंद मारता है वो पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ बॉल जाती है। लेकिन बाद में जब अच्छी जगह पे पिचों पे मैच आते हैं तो फिर स्पिनर्स को स्पेशलिस्ट होना पड़ता है। बिल्कुल 4 डे 5 डे का स्पेशलिस्ट होना पड़ता है, और हम वो मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारी तवज्जो कहीं और है। अच्छा, हमने मोहम्मद जाहिद को काफ़ी अर्सा टीम के साथ रखा, उसके बाद हमने उनको बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया, तो अभी उनको बेचोर की जाने की ज़रूरत थी और क्यों मौका नहीं दिया गया? ये सिस्टम हमारा कब बदलेगा कि हम टीम के साथ लेके जाके उनके बाद उनको ड्रॉप कर दें? परहैप्स ये सिस्टम सबके लिए एक जैसा नहीं है। जफर गौर को भी आपको याद होगा, हमने न्यूजीलैंड में चांस दिया जहाँ पे स्पिनर के लिए कोई हेल्प नहीं थी, उसके बाद लाके उनको भी ड्रॉप कर दिया। उधर पिछले पता नहीं कितने टेस्ट मैचों में कभी स्पिनर ने विकेट ही नहीं ली हुई थी। बिल्कुल, और जफर गौर को वहाँ पे खिला के बाहर कर दिया, जाहिद को बगैर खिलाए बाहर कर दिया, तो ये भी तो चीज़ खिला के बाहर भी कर दिया और मैच हार के फिर जफर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा दिया। एग्जैक्टली। तो खैर क्या कहने हैं, हमारा जो सिस्टम है वो वेरी करता है, आपके लिए किसी और तरह बिहेव करता है, मेरे लिए किसी और तरह करता है, और दूसरे लोगों के लिए किसी और तरह करता है। तो जब आपकी जो दूसरों को देखने की जो नज़र है हर एक के लिए अलग-अलग होगी, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लोग बात करेंगे, और जो प्लेयर्स के साथ ऐसा होगा वो ऐसा फील करते हैं, वो खुद मुंह से कुछ ना कहें क्योंकि अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो अपने जानने वालों से कहते हैं। फिर अपने जानने वालों में उनके ऐसे भी लोग हैं जो मीडिया में लिखते हैं या बोलते हैं, तो वो फिर बात निकलती है। तो आई थिंक ये चीज़ें यूनिफाइड होनी चाहिए सबके लिए। ठीक है, भारत सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। और ये था नाज़रीन हमारा आज का स्पोर्ट्स फ्लिक्स, और आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स हमने कोशिश किया कि बात की जाए कि क्या वजूहत थी, जो कि हमने पहला मैच जीतने के बाद भी डिस्कशन की थी, और कोशिश यही थी कि जीत में जो हमारी खामियां छुप गई हम उसको डिस्कस करें, ताकि दूसरे मैच में वो खामियां हमें कहीं हरवा ना दें वो मैच। लेकिन वही हुआ। बहरहाल टीम पाकिस्तान के लिए आगे के लिए बेस्ट विशेष हमें दीजिए इजाज़त। आपको अगले हफ्ते मुलाकात करें, बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।